राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के ऊपर एक शख्स ने, जो कि पुणे में रहते हैं, पुणे में कुछ स्टोर वगैरह खोलने वाले थे, तो उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में इन दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि इन लोगों ने उनके साथ 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब ये बात शिल्पा शेट्टी को पता चली तो शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि बताइए, हमने फ्रॉड कर दिया है और हमें पता ही नहीं है कि हमने फ्रॉड किया है। मतलब इन बातों से बिल्कुल अनजान है शिल्पा शेट्टी, जबकि ये फ्रॉड उन्हीं की कंपनी के नाम पर हुआ है। देखिए शिल्पा शेट्टी ने कहा क्या है। सुबह उठते ही मुझे इस बारे में पता चला कि मेरे और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि एसएफएल फिटनेस एक वेंचर है जिसे काशिफ खान चलाते थे। उन्होंने इस ब्रांड नेम से देश भर में फिटनेस जिम खोलने के राइट्स लिए थे। सारी डील्स पर वही साइन करते थे और उन्हीं के पास इसका जिम्मा था। ना तो हम उनके किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता है और ना हमने उनसे कोई पैसे लिए हैं। आगे शिल्पा ये लिखती है कि सारी फ्रेंचाइजी सीधे तौर पर काशिफ से ही डील करती है। कंपनी साल 2014 में बंद हो गई थी और उसको पूरी तरफ से काशिफ खान ही चलाता था। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने जीवन के 28 साल काफी मेहनत की है और मुझे ये देखते ही बहुत दर्द महसूस होता है कि बड़ी सरलता से मेरा नाम और मेरी रेपुटेशन डैमेज किया जा रहा है। कितनी आसानी से मेरा नाम कहीं पर भी घसीट लिया जाता है। मैं कानून का पालन और सम्मान करने वाली देश की एक प्राउड सिटीजन हूँ। मेरे अधिकारों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। 28 साल से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ये दोनों क्या मेहनत कर रहे हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहा है और पता चल रहा है कि इनकी मेहनत कहाँ पर की गई। मतलब शिल्पा शेट्टी को ये नहीं पता चलता है कि इनकी ही कंपनी में, जिसकी वो डायरेक्टर थी, इनका पति अश्लील फिल्में बनाता है। ये बात शिल्पा शेट्टी को नहीं पता है। इनकी कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये भी शिल्पा शेट्टी को पता नहीं है। तो शिल्पा शेट्टी को पता क्या है, ये मालिक है या उस कंपनी की नौकरानी है जो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। देखिए फंडा सीधा सीधा है कि इस तरह की कंपनियां खोलो, लोगों से पैसे जमा करो, कंपनी बंद कर दो, उसके बाद भी लोगों से पैसे लेते रहो अपने स्टारडम के नाम पर, और बाद में ये साबित कर दो कि ये कंपनी तो बहुत साल पहले बंद हो गई थी, अब तो हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा हमने नहीं किया है, ये किसी और ने किया, जिसने किया उसे जाकर पकड़ो। ये सीधा सीधा लॉजिक है इन लोगों का।